हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे और हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। फ्रेंड, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं, अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे, ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप एक बहुत ही आत्मविश्वास ये अभी बहुत स्थिति बहुत नाजुक चल रही है फ्रेंड, लेकिन हमारा आत्मविश्वास डगना नहीं चाहिए। टेक केयर। भगवान से प्रार्थना करते रहो और अच्छे होने की कामना करते रहो फ्रेंड। एकदम एक्टिव रहो, कोई ना कोई एक्टिविटी में अपना मन करो और अच्छी तरह से खुशहाल जिंदगी जीते रहो फ्रेंड। ओके, ऐसे ही आज एक बहुत ही बढ़िया लेसन लेके आया हूँ फ्रेंड। पूजा मेजरनी लगनी। मेजर वो शब्द तो आपको पता चल गया होगा, और मेजर का नाम क्या था? पूजा। और लगनी मतलब क्या? कोई काम करने की लगन, जिसको हम कहते हैं लगनी। फ्रेंड, यहाँ हम इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में हमने किसी की निस्वार्थ सेवा करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों ने दान दिया और बहुत सारे लोग करते भी हैं। और उसी को भगवान की सेवा, उसी को भगवान की पूजा समझते। गरीब लोगों को दान देना, उसको खाना देना, उसकी सेवा करना, ऐसा काम अगर हमारे जीवन में अगर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन स्थिति अभी है, कोई कोई इंसान सेवा करने के लिए चाहे तो भी सेवा नहीं कर सकता है, ऐसा वक्त अभी आ गया है। लेकिन हो सके हम मानसिक रूप से उसको मजबूत करते रहे, जो भी दुखी हो उसको हम सुखी करते रहे, ऐसी हम कामना करते रहे। ये लेसन हमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सिखाता है कि लोग कहते हैं कि बूढ़े हो जाने के बाद हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान जो मेजर था, सोलनसन आर्मी का मेजर था, और ये जो मेजर है वो दिन दुखी की सेवा करता है और अपने खुदा के ऊपर बहुत सी बिल्कुल भरोसा रखता है। फ्रेंड, हम कुछ भी नहीं है, भगवान हमारा सब कुछ चलाता है। हम कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। अपनी लाइफ को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए फ्रेंड। फिर देखिए, कोई बात का टेंशन नहीं, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो ही हो सकता है। ओके, ऐसा भगवान के ऊपर अड़ग भरोसा होना चाहिए। अगर भगवान के ऊपर अड़ग भरोसा है तो आप जब भी कोई चीज की जरूरत है और उसको पुकारोगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। मीराबाई, नरसिंह मेहता, बहुत सारे लोग ऐसे ही व्यक्ति है पूजा में जिन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा किया, कल की कोई चिंता नहीं की है, और यही व्यक्तित्व और दूसरों की सेवा करते रहे हैं। यही व्यक्तित्व पूजा मेजर की निस्वार्थ परायणता, यानी उन्होंने जो काम किया है वो आने वाली पीढ़ी को काम लगे, आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठा सके। इस प्रकार से उन्होंने आम के पेड़ लगे होते, और आम के पेड़ में जो लगने वाली आम है वो दूसरे खाएंगे, छोटे बच्चे खाएंगे, ऐसे निस्वार्थ बन के वो एक काम करते हैं। उसके बारे में ये स्टोरी है। लेखक है जोसेफ मैकवान।
પૂજા મેજરની લગ્ની લેખક છે જોસેફ મેકવાન, સાહિત્ય પ્રકાર છે ચરિત્ર નિબંધ। चरित्र निबंध जोसेफ मेकवान। जोसेफ वर्ड आया इसलिए आप समझ सकते हो कि क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन होने के बाद भी वो बहुत अच्छी तरह से गुजराती में साहित्य रचना उन्होंने की है। जोसेफ मेकवान का जन्म खेड़ा जिल्लाना त्रणोल गामમાં થયો હતો। ખેડા જિલ્લાના ત્રણોલ ગામમાં આણંદ પશ્ચિમ ઓડ ગામ, આણંદ પશ્ચિમ ઓડ ગામ એમનું વતન હતું। ખેડા જિલ્લાના જોસેફ મેકવાનનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના ત્રણોલ ગામમાં થયો હતો। आनंद पश्चिम ओड गांव તેમનું વતન, यानी उसका जन्म खेड़ा जिल्लाના ત્રણોલ ગામમાં થયો હતો। આણંદ પશ્ચિમ ઓડ ગામ એમનું વતન હતું। 1916 પછી લખતા થયેલા કેટલાક પ્રયોગશીલ સર્જકોમાં જોસેફ મેકવાનનું નામ ઉભરેલું છે। यानी जोसेफ मेकवान एक अच्छे साहित्यकार थे। पछात गणाયેલા પ્રજાજીવનની સંવેદના વ્યથાને જોસેફની કાળદ્રષ્ટિનો લાભ મળ્યો છે। यानी अच्छे साहित्यकार थे। चरोतरनी लोकबोली भाषानी छाट एमनी गद्य कृतिओने वधारे रुचिकर तेमज हृदयगमी बनावे छे। यानी अच्छे साहित्यकार थे। वो भले क्रिश्चियन थे, गुजराती भाषा जानते नहीं थे, फिर भी वो अच्छे गुजराती साहित्यकार बने। व्यक्तिना संबंधना लेखनोने आपणा साहित्यमां नमाया छे। यानी गुजराती साहित्य में व्यक्ति के संबंध के बारे में कोई नवाई नहीं, पण एने कलात्मक साहित्यिक रसमयताथी सजीव बनाववानी कल्पना તેમજ પ્રતિભા जोसेफ मेकवान की सचक तरीके की नोंधपात्र विशेषता है। यानी पूजा मेजर के चरित्र के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। आंगड़ियात लक्ष्मणनी अग्नि परीक्षा, मारी परणेतर, बीज त्रीजना तेज, दरिया वगैरह તેમની સફળ નવલકથાઓ છે। વ્યથાના વિતક, વહાલના વલકા, પ્રીત પ્રમાણી, જન્મ જલા, પગલે પગલી, મારી ભિલ્લુ, વ્યતીતની વાટે વગેરે તેમના નોંધપાત્ર ચરિત્ર ગ્રંથો, નિબંધ સંગ્રહો છે। સાધનાની આરાધના જેવા વાર્તા સંગ્રહ તેમજ અન્ય પુસ્તકો પણ તેમની પાસેથી મળ્યા છે। તેમને નામે એક વિવેચન ગ્રંથ પણ છે। મિત્રો એમણે નવલકથાકાર, વાર્તાકાર અને વિવેચન ગ્રંથ પણ એમણે લખેલો છે। ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ એમને ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ પણ એમને મળેલો છે। दर्शक एवोर्ड તેમજ कन्हैयालाल मानवलाल मुंशी स्वर्ण वगैरह की सर्जक प्रतिभा ओकाई है। यानी उसको नवाजा गया है। फ्रेंड अब लेसन का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको ये लेसन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो पूजा मेजर था वो सल्वेशन आर्मी का हवलदार था। हिंदी में समझा देता हूँ, फिर बाद में गुजराती में समझेंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड यहाँ पूजा मेजर जो है वो सल्वेशन आर्मी का हवलदार था। रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने घर आते और अपना घर आने के टाइम लोग जहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, रिटायर होते हैं तब बहुत ज़्यादा सामान लेके आते हैं, लेकिन पूजा मेजर जो कोई चीज को संग्रह करने में मानता नहीं था, इसलिए वो रिटायर जब हुआ तब सिर्फ एक कपड़े की पेटी और थोड़े रसोई बनाने के बर्तन वो ही लेके आया। गांव वाले लोग कहते थे पूजा मेजर को कि भाई मेजर सामान इतना है कि पीछे कुछ ला रहा है। तो पूजा मेजर ने कहा कि भाई जो है वही। तो गांव वाले लोग उसको कहते हैं कि भाई गांव में जो मास्टर नौकरी करने के लिए आया था तो वो कुछ नहीं लेके आया था, लेकिन जाने के टाइम वो बहुत ज्यादा सामान भर के लेके गया था।
पूजा मेजर बहुत अच्छा जवाब देते हैं, भाई મારે તો જે છે તે યાદ છે, બરાબર. लाल ढाकवा માટે लंगोटी અને पेट ढाकवा માટે कलेजा, एक रसोई बनाने के लिए तवी की जरूरत है और लाल शरीर ढकने के लिए लंगोटी, ऐसा जवाब देते हैं, बिल्कुल खुदा परस्ती इंसान. अब लोग कहते हैं कई वादों ने भविष्य में कहीं बचाव्યું नहीं हो, यानी भविष्य के लिए कुछ आपने बचत नहीं की है, तो કેટલા વિશે 100 થાય તો પછી ખબર પડશે, यानी आपको बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी. तब वो कहते हैं कि भाई जो છે તે સામાન આટલો જ છે. फिर उनके बड़े भाई का नाम है भगवान भाई. भगवान भाई के यहाँ पहुंचते हैं और भगवान भाई को कहते हैं कि भाई उसकी वाइफ का नाम था हुजम का. वो घर पहुंचते हैं, घर साफ कर देते हैं, बहुत सालों तक पुराना है, बराबर. फिर कच्चा मकान था. पूजा में जब घर पहुंचते हैं तो भगवान भाई उसको पूछते हैं कि कुछ कमाया कि नहीं, कोई पैसा कमाया कि नहीं. બે ખાટલાનો ભૂતને કાર્ય કરવું, આવું સેન્ટેન્સ આવશે ને આપણે સમજીશું. હવે તો ભગવાનભાઈ એમને એમ કહે છે કે ક્યાં સુધી મારે તમારી જવાબદારી સંભાળવાની, यानी कब तक मैं आपको संभालता रहूं. तब जब पूजा मेजर कहता है भगवान भाई को तो कुछ माची माची मिलेगा, यानी थोड़ा छोटा सा बेड यानी खाट मिलेगा कि मैं तो नीचे सो जाऊंगा, लेकिन मेरी वाइफ जो है हुजूम का की उसको थोड़ा दर्द है, इसलिए उसके लिए चाहिए. तो कहता है कि आप कुछ कमाए नहीं, और तो भगवान भाई को कहता है तो भाई मेरे को जब चाहिए तब मेरा खुदा मुझे दे देगा, इतना खुदा के ऊपर भरोसा. और कहता है कि इतना सामान तो मैंने गलती से यानी अनजाने में मैंने इकट्ठा कर दिया, और जो जो चीज दूसरे को देनी थी वही मैं देके आया. ऐसा भगवान भाई को जवाब देता है. तो भगवान भाई उसको कहते हैं तो मांगो, બરાબર. તમારા ખુદા પર ભરોસો છે તો તમને જ્યારે જે જોઈએ છે તે આપી દે છે, તો તેમની પાસે માંગો. तो खुदा मेजर ऐसे जवाब देता है कोई बात नहीं, मेरा खुदा मुझे दे देगा. फिर घर साफ करते ऊपर बेड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, हाँ घर साफ करते करते उसको एक माची मिल जाए, माची मतलब छोटा सा काट उसको मिल जाता है. तब भगवान भाई को कहता है कि भाई मुझे जो चाहिए वो मिल गया, देखो मेरे भगवान ने मुझे दे दिया. ऐसा करते हैं. फिर बाद में थोड़ी देर गांव में उधर उधर घूमते हैं, स्कूल है वहां पहुंचते हैं, स्कूल में देखते हैं. फिर बाद में पूरा गांव में घूम लेते हैं. फिर पूरे गांव में घूमते घूमते उसको गांव की लास्ट में आई एक पड़तर जमीन यानी वीरान जमीन उसके नजर में, और उन्होंने वो जमीन में उन्होंने आम के पेड़ लगाने की सोच की. आम के पेड़ लगाने की उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने वो पड़तर जमीन को ठीक किया. फिर वो ठीक किया. तब भगवान भाई उसको कहते हैं कि आपको कुछ काम धंधा है कि कुछ काम करो ना, दूसरे के लिए क्यों काम करते हो. तब कि भाई ये आप जो मेहनत कर रहे हैं कुछ गांव वाले लोग यानी कोई रहने नहीं देंगे, कुछ होने भी नहीं देंगे, तेरे आम के पेड़ होने नहीं देंगे. तब पूजा में जब बहुत बढ़िया जवाब देते हैं भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ. तब उन्होंने कहा कि भाई आज अगर आम का पेड़ लगाऊंगा तो बड़े होके यानी आम के पेड़ बड़े हो जाएंगे, इसके छाए के नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर आम जो लगेगा वो दूसरे लोग खाएंगे, छोटे बच्चे खाएंगे. ऐसी उसकी निस्वार्थ बात थी. तब उन्होंने जमीन में खड्डा खोदा, फिर बाद में आम के पेड़ लगाए, और यानी चारों ओर आम की रखवाली के लिए उन्होंने बाउंड्री बनाई. इस प्रकार से उन्होंने काम किया. और खड्डा खोदने के बाद उसमें खातर डाला यानी फर्टिलाइजर डाला. फर्टिलाइजर डालने के बाद आम के पेड़ लगाए. आम के पेड़ लगाने के बाद उसकी ये मान्यता थी कि उन्होंने जितने साल
उनका 62 ईयर था। वो ऐसी सोच रखते थे कि भाई मेरी उम्र है, इतना ही पेड़ में लगाऊंगा, और अगर मेरे साल जितने अच्छे ईमानदारी के, यानी मैंने कोई पाप नहीं किया ऐसा है, इतने आम जिंदा रहेंगे, ऐसे उसकी मान्यता। इसलिए उन्होंने आम के 62 पेड़ लगाए, और एक साल के बाद उसमें से 46 आम के पेड़ बचे, बाकी के मर चुके। इसलिए वो ऐसा सोचते थे कि भाई इतने साल मेरे खराब, बाकी जिंदा नहीं रहे, इतने साल मेरे खराब थे, ऐसे वो खुदा के ऊपर भरोसा करता था। फिर जितने थे उसको बराबर उन्होंने बाउंड्री लगाई, उसके ऊपर पानी डाला, इस प्रकार के वो उनकी परवाह करते थे। इस प्रकार के आम के पेड़ की रखवाली वो करता था। फिर बाद में पूंजा मेजर एक दिन गांव के लोगों की जहां भी जब जरूरत पड़ती है, कोई बीमार है तो वहां पहुंच जाते थे। और एक दिन कोई बीमार हुआ था, उस टाइम में उसको आनंद जाना पड़ा और किसी को डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा। तब एक हफ्ता हो गया, और एक हफ्ते होने के बाद वापस लौटे, तब उनको उनके आम के पेड़, किसी ने आम के पेड़ को बहुत नुकसान किया था, सारे आम के पेड़ को बहुत नुकसान किया था, उनने जो बाउंड्री बनाई थी उसको भी नुकसान कर दिया था। तब पूजा मेजर बहुत ही दुखी हो गई थी। उस टाइम पे उजमका की भी बीमार हो गई, वो भी मर गई। फिर बाद में पूजा मेजर इस दुखी हालत में होके उसको पैरालिसिस हो गया, उसको भी एक अंग उसका लकवा मार गया। इस प्रकार से पूजा मेजर लोगों के लिए काम करता था, लेकिन फिर बाद में जो पूजा मेजर था, उन्होंने बच्चों को कहा कि भाई उजमका के गिलास को, मेरे आम के पेड़ को नुकसान नहीं हुए, इस प्रकार से जमीन के अंदर डाल दिया। इस प्रकार से आम के पेड़ की बहुत चिंता करते थे। अब पूजा मेजर की तबीयत भी बराबर नहीं थी। गांव की जमीन थी, इसलिए गांव वालों के पास पहुंचते, पर गांव के सरपंच के पास पहुंचते, और गांव के सरपंच के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि मेरे आम की रखवाली के लिए आप जिम्मेदार हैं। तब गांव वाले लोग, यानी गांव के मुखिया, उसके ऊपर आरोप करते हैं। कहते हैं एक तो आपने बिना परमिशन जमीन के ऊपर आम के पेड़ लगा दिए, आपकी इच्छा ऐसी है कि ये जमीन आप ले लेना चाहते हो। इस प्रकार से पूजा मेजर बहुत दुखी हुए उस टाइम, और पंचायत मुखी के इस प्रकार के वर्ड्स सुनने के बाद पूजा मेजर अत्यंत दुखी हो गए। मुखी कहता है कि मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा कि आप जमीन ले लेना चाहते हो, और वहीं से उसको निराशा मिली। फिर बाद में अब पूजा मेजर को आम के पेड़ की बहुत ही चिंता थी, इसलिए उन्होंने पूजा मेजर को, उनका पेंशन आता था 25 रुपया, 25 रुपीज उसका पेंशन आता था। फिर उनकी जो भी बचत थी वो सारी दे देना चाहता था। और पूजा मेजर फिर गांव में घूमते, और गांव में सबको पूछा, आम की रखवाली के किसी को ढूंढा, लेकिन कोई मिला नहीं। आखिरकार एक इंसान जो गांव में कंधे के शोल्डर के ऊपर एक जो हथियार आता है, उसको धारिया कहते हैं, वो लेके घूमता रहता है। राजपूत था, और राजपूत को पूछता है कि आप मेरे आम की रखवाली करोगे? तो राजपूत उसको जबान देता है और कहता है कि मेजर आप चिंता मत करो,
मैं जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपके आम के पेड़ को पत्ते को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकार से आम के पेड़ की जिम्मेदारी वो राजपूत को दे देते हैं और राजपूत को दे देने के बाद पूजा मेजर निश्चिंत हो जाते हैं। आखिरकार पूजा मेजर, ऐसा लिखा है लेसन के हिसाब से, पूजा मेजर भी रहते नहीं है, लेकिन लास्ट में सिर्फ 2 आम के पेड़ बचे थे। 2 आम के पेड़ बचे थे फ्रेंड। यहाँ एक वृक्ष यानी वृक्षारोपण का महत्व भी समझाया गया है और लास्ट लाइन में लिखा गया है, देश विकास કરી રહ્યો છે, ગામડા આબાદ બની રહ્યા છે। ये हमारा लेसन का लास्ट सेंटेंस बहुत बढ़िया है, समझने के लिए है, क्योंकि लोग आजकल वृक्षारोपण यानी वृक्ष पेड़ पौधे जमीन में डालते नहीं है, काटते ज्यादा है, पर्यावरण को नुकसान करते हैं। इसी प्रकार से पूजा मेजर की एक निस्वार्थ भावना थी, वो ये लेसन में व्यक्त की गई है। फ्रेंड, अब हम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। મનુષ્યના વેશ નહીં, किंतु તેના મન અને વૃત્તિ બદલવા જોઈએ। मित्रों, बहुत बढ़िया लेसन है। वेश देश नहीं, यानी हम क्या सोचते हैं वेश और देश, किंतु तेना मन और वृत्ति बदलवा चाहिए। लेकिन इंसान का दिमाग बदलना चाहिए, केवल नाम नहीं काम बदलवा चाहिए। लेकिन हमको तो नाम में इंटरेस्ट है भाई, काम तो कोई करना चाहता नहीं है, नाम में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ हमारे काम के प्रति लगाव होना चाहिए। आ चरित्र निबंध ना नायक पूजा मेजर, चरित्र निबंध ना नायक पूजा मेजर ની આખી जिंदगी यानी पूरी जिंदगी अभी जीवन परिवर्तन गामी श्रद्धा नौकरी में पसार, यानी उसकी सोच बहुत अलग थी। इस प्रकार से उन्होंने उनकी नौकरी पूरी की। वंश वेलाना कशो वलोपात विना, वंश वेला यानी उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। जीव तो आ अलगारी ओलियो फक्कड़ फकीर झट समझाते नहीं, यानी वो जल्दी समझ में आता नहीं है, परंतु जीवे साचू, लेकिन वो उनका जीवन बहुत ही ईमानदारी और सच प्रकार से पाडू ए वातनी स्वप्रतीति આપણને થયા વિના રહેતી નથી। लेकिन इस प्रकार का जीवन वो अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, वो हमको समझ में आ सकता है। તેથી જ નિવૃત્તિ પછી यानी इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद તેમના રાચરચીલામાં કપડાની એક પેટી અને વાસણનો એક કોથળો, यानी कपड़े के लिए एक पेटी और बर्तन के लिए एक कोथड़ो, एमनो कहो कि वैभवी अस्पाव, यानी जो था वो ये है। हमारे पास तो बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सब होनी चाहिए, बराबर। लेकिन पूजा मेजर क्या मानता था, इतना तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। एमने पगथी माथा सुधी અને એથી ઉપર, पगथी माथा सुधी यानी नक्शिक, इसमें कोई शंका नहीं थी। एथी ऊपर, ऊपर वाला ऊपर इतना विश्वास है, यानी भगवान के ऊपर इतना भरोसा कि ए जे कई જ્યારે જોશે ત્યારે મારો ઈશ્વર મને સૌને આપી દેશે। पूजा मेजर की क्या मान्यता थी कि मेरे को और जिसको चाहिए उसको दे देगा। અને આમે માણસને જોઈએ કેટલું, यानी ऐसे ही इंसान को चाहिए कितना, लाज ढाकवा लंगोटी ने पेट ढाकवा कलेट। ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है। અને તેથી ઈસુની सूचना मुजब, यीशु क्यों, यीशु क्योंकि क्रिश्चियन है इसीलिए यहाँ यीशु आया। यीशु ने पगले चालता जेने जेनी जरूर हती
તેને તે ખજાનાની ખેરાત કરી મતલબ દે દિયા। ઈસુનું નામ ગાતા ગાતા નીકળ્યા છે, ઈસુનું નામ ગાતા ગાતા નીકળ્યા છે। મશાણ તળાવની પડતર જમીનમાં આંબા વાવવા। मशान यानी क्या चीज हो सकती है? शमशान भूमि। तलावनी पड़तर जमीन में यानी तालाब के पीछे, पड़तर यानी कोई उसको यूज नहीं करता था, ऐसी जमीन थी। आंबा वाववा जेवा अर्थात पुत्रवत उछेरवा, यानी एक माँ जिस प्रकार से लड़के को बड़ा करती है उसी प्रकार से मादानी मावजत करवी, यानी बीमार लोगों को बराबर सेवा करना। कोई ने दवाखाने लई जवा यानी किसी को डिस्पेंसरी ले जाना। गरीब गुरबा ने ज्यां जेवी जरूर पड़े त्यां खड़े पगे हाजिर रहवा, यानी जहां जिसको जिस प्रकार की जरूरत होती थी इस प्रकार से वहां वो हेल्प के लिए पहुंच जाते थे। जेवा जीवनना तमाम मोर्चे प्रभु प्रिय धर थे, यानी प्रभु का नाम है, प्रभु का काम है, प्रभु के लिए सेवा है, इस प्रकार से पूरा शबान साबदा हो, यानी वो पूरी भली भांति समझते थे। और उसी प्रकार से सहज स्वाभाविक प्रादेशिक भाषा यानी गांव की बोली शैली में प्रगटतु चरित्र खरेखर ज मूल्यवान ऊंचाई सिद्ध करे छे। बहुत ही हमको भी अच्छी सीख देते हैं। फ्रेंड हम ये समझते हैं कि गुजराती सब्जेक्ट कुछ नहीं है, गुजराती सब्जेक्ट में क्या है, लेकिन फ्रेंड कोई काम नहीं कर सकता है ऐसा काम मेरी गुजराती लैंग्वेज करती है। अगर गुजराती लैंग्वेज के हर चैप्टर को हर लेसन को अच्छी तरह समझे तो इंसान इंसान ही बन सकता है और गलत काम कोई कर ही नहीं सकता। दावे के साथ कहता हूं मेरी लैंग्वेज मेरे को बहुत कुछ, मेरी लाइफ मेरे को बहुत कुछ दी गया। आप सिर्फ ये सोचते होंगे हमारे कैरियर के लिए बराबर हमको क्या काम है, ऐसा अगर सोचते हैं तो ये तुम्हारी गलती है। फ्रेंड अगर गुजराती लेसन को एक एक अच्छी तरह से समझोगे तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो। और लाइफ टाइम हम यही चाहते हैं और दूसरे के पास हम जो अपेक्षा रखते हैं वो खुद हमको बननी चाहिए। दिस इज ऑनेस्ट लाइफ फ्रेंड। ओके, यही मेरा संदेश है फ्रेंड। यहाँ इंट्रोडक्शन देता हूँ। निस्वार्थ परायणता પૂજા મેજરની નિસ્વાર્થ પરાયણતા એ આપણે મિત્રો અહીંયા જોઈ છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, बराबर છે। ओके फ्रेंड, यहाँ हम रुकते हैं।